अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, तमाम सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो पे हाज़िर हुआ हूँ। तो इस दौरान जो है वो बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हो रहा है। सबसे पहले तो मैं जिक्र करूँगा हमारे गांव की सियासत, तहसील मरी की सियासत, NA-57 की सियासत, उसके बाद मुल्क की हालात, मुल्क की सियासत, और पुराना की सूरत हाल। सबसे पहले देवल में शाह खान आबादी साहब ने एक जलसा किया। देखने में बिल्कुल कामयाब, मगर जलसे आज के दौर में कहीं भी कामयाब करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं इस जलसे को नाकामी भी करार दे रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि नाकाम इसलिए है कि देवल वो गांव है जहाँ के लोग गलती से 3-4 वोट्स बाहर जाती थी। आजकल तो 3-4 दर्जन इख्तिलाफ राय रखने वाले, पोशीदा नहीं ज़ाहिरी, अपनी राय दे रहे हैं। शायद खान अब्बासी के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ ओपनली शिकायत कर रहे हैं कि हमने 1988 से लेके 2000 अभी जो इलेक्शन हुआ 2018 का, उस वक्त तक वोटें देते आए हैं। लेकिन शाहिद साहब ने, जो लोग नाराज़ हैं, उनकी उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरे। वो कहते हैं कि जितना काम उनको बहैसियत वज़ीर आज़म करना चाहिए था या कर सकते थे, वो नहीं किया गया। नौजवानों को नौकरी देने की कोई कोशिश नहीं की गई। कोई गैर मामूली तरक्याती काम कह रहे हैं कि नहीं हुए। लोगों की उम्मीदें वाबस्ता थीं, वाबस्ता रहीं। देखते रहे कि काम होगा। इससे पहले तो ये समझते रहे कि चलो MNA और वज़ीर और PIA के चेयरमैन की हैसियत से वो लोगों की खिदमत
सही तरीके से ना कर सके। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि वजीर आजम बनने के बाद, जबकि शाहिद साहब के पास स्वाबदीदी फंड भी थे और वो फंड्स, क्योंकि वो जीते थे मरी के हल्का NA 57 से, NA 57 के हल्के में खसूसी तौर पर लगाने चाहिए थे और इस इलाके को दिन दुगनी रात चुगनी इस दौर में तरक्की करना चाहिए था। मगर जो नाराज लोग हैं उनकी उम्मीदों के ऊपर काम नहीं हो सका। मैं इस जलसे को नाकाम इसलिए भी कह रहा हूं कि ग्राउंड वर्क करके ये जलसा नहीं किया गया। ग्राउंड वर्क ये होना चाहिए था कि जो भी लोग नाराज हैं उनको स्पेशली खसूसी अलग से इकट्ठा करके उनके एतराज़ात को सुनना चाहिए था, उनको राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए थी। और जब वो राज़ी हो जाते तो उसके बाद ये जलसा होता और कोई इख्तलाफ गांव वालों को, बिलखसूस देवल वालों को कोई इख्तलाफ ना होता। देवल शाहिद साहब का गढ़ है, सबसे पहले देवल हर काम में, उसके बाद में दूसरे गांव। देवल में अगर मखालफत हो तो शाहिद साहब दूसरे गांव देहातों से कोई उम्मीद ना रखे। इसलिए मैंने कहा कि ये जलसा नाकाम था। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि गांव में इख्तलाफात है, ओपनली लोग इख्तलाफ कर रहे हैं कि हम इतने साल तक बगैर किसी लालच के, बगैर किसी तरक्याती काम के उन लोगों ने फरमाइश नहीं की। और वो कहते हैं कि जब इख्तियारात मिले तो देवल वालों को इग्नोर किया गया। देवल में कोई खुसूसी काम नहीं हुआ। किसी शख्स को कोई खसूसी स्पेशल मुलाजमत नहीं दी गई। तारीख गवाह है कि जो भी हुक्मरान होता है वो अपने लोगों को हर हाल में अपने इलाके के लिए काम करता है, करता रहा है। अभी राजा परवेज अशरफ को देखें। राजा परवेज अशरफ ने अपने हल्के के लिए अरबों रुपए के फंड्स लगा दिए। यूसुफ रजा जिलानी के ऊपर मुकदमात इसलिए चल रहे हैं कि नौकरियां दिलाई हैं। नौकरियां दिलाने का मतलब है लोगों का काम किया है। अगर लोगों की खातर काम करने की वजह से कोई मुकदमा बने और लोग फिर इकट्ठे ना हों, सारे लोग साथ ना दें, सब लोग जलसे में हाजिर ना हों, तो फिर लोग कसूरवार हैं। मैंने बार बार लिखा, इंसान खता का पुतला है, इंसान से गलतियां होती हैं और गलती जो है वो अल्लाह ताला भी माफ़ करता है और माफ़ करने वाला है और माफ़ करता रहा है अल्लाह ताला। इसी तरीके से
अगर कोताही हुई है, जो लोगों के नजरिए में है, जो लोगों की नजर में है कि कोताही हुई है, लोग नाराज हैं, तो क्या टू हेल विद देम, ये रवैया होगा? नहीं, एक सियासतदान को ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए। इसलिए कि सियासतदान ने अवाम से वोटें लेनी होती हैं, अवाम से वोट लेके पावर में आता है। एक जनरल अगर बोलता है कि मैं अपनी काबिलियत के ऊपर जनरल बना हूं, मैं लोगों का काम क्यों करूं, वो तो जायज़ है, तो काम ना भी करे तो लोग गिला शिकवा नहीं कर सकते कि हम तो वोटें दे रहे हैं और हमारी वोट की वजह से पोजीशन में आए हो, तो काम नहीं कर रहे हो, दूसरे हल्कों दूसरी जगहों के काम कर रहे हो, या हमें इग्नोर कर रहे हो। लेकिन अभी इस सिचुएशन में जिसमें शाहिद साहब है, ये तो वोट लेके बने हैं लोगों के, तो लोगों को इग्नोर करना, लोग नाराज हैं तो गो हेल विद यू, ये बात नहीं होनी चाहिए। उनको राजी करने की कोशिश करना चाहिए। फर्दन फर्दन इतने ज़्यादा लोग हैं कि उनके घरों में जाना भी मुश्किल है। किसी तरीके से उनको एक जगह इकट्ठा करके उनके एतराज़ात इनको दूर किया जाए, एतराज़ात को, ताकि लोग राज़ी हो जाएं। और बिलखसूस गढ़ जो है वहाँ पे तो सबको एक होना चाहिए। इसलिए देवल के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए थी, क्योंकि देवल मजबूत होगा तो बाकी इलाके, बाकी देहात भी साथ देंगे। देवल वाले साथ ना देंगे तो फिर बाकी तमाम हलकों से किसी की सपोर्ट हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी बातें हैं तो कड़वी, लेकिन सियासतदान को ये कड़वी बातें सुननी भी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक अमल करके हल्का के काम किए जाएं, मुलाजमतें दिलाई जाएं। बहैसियत वज़ीर आज़म देवल गाँव में ख़ुसूसी दावत देकर तब लोगों को इकट्ठा करके लोगों की राय लेनी चाहिए थी कि मैं अभी वज़ीर आज़म हूँ, मेरे पास ख़ुसूसी इख्तियारात भी हैं, ख़ुसूसी फ़ंड भी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों की वोटों की वजह से मैं असम्बली में पहुंचा था। मैं वोट लेके अब आप लोगों की वोटों की वजह से वज़ीर आज़म बना हूँ। अब आप बताएं मैं इस वजारत को कैसे चलाऊँ, मैं क्या काम करूँ कि हल्के के लिए बेहतर हो। जो लोग साथ नहीं दे सके, नहीं दे रहे हैं,
वो लोग भी दिल में से शर्मिंदा है कि अपने ही हल्का, अपने ही गांव, अपना रिश्तेदार, अपना ही खून, इसको हम छोड़ के बाहर वोट दे रहे हैं। इसका अदाला किया जाना चाहिए। अगर अदाला नहीं हो सकता तो आइंदा मैंने लिखा भी है कि जलसा नहीं होना चाहिए। उस जलते को मैं फिर नाकाम जलसा कहूंगा। इसलिए नाकाम जलते से जलता ना करना बेहतर है। बाकी अब मैं आता हूं मुल्क की सियासत पे। मुल्क में लोग महंगाई से तंग है। खबरों में रोज आता है अब खसारा ख़त्म हो गया है। मुल्क जो है वो अब खसारे में नहीं है। आम आवाम को खसारा और मुनाफा इनको और नुकसान इसकी समझ नहीं है कि मुल्क खसारे में जा रहा है। वो तो ये चाहते हैं कि चीज़ें हमें सस्ती मिलें। तो हुकूमत को चाहिए कि हर चीज़ सस्ते दामों अवाम को मिले। 2.5 साल इन्होंने मुश्किल से गुजारे हैं और अभी भी गुजार रहे हैं और गुजार लेंगे, मगर ये कब तक? अवाम को भी चाहिए सब्र करें, हुकूमत को वक्त दें, क्योंकि जिस मुल्क ने भी तरक्की की है वो सिर्फ इसलिए कि हुकूमत स्टेबल रही। 30-30 साल तक हुकूमत में वज़राए आज़म रहे। मलेशिया को देखें, सिंगापुर को देखें, और जिस मुल्क ने भी तरक्की की तो वहाँ अपोजिशन इस तरीके से मुखालफत नहीं करती कि मुल्क को नुकसान पहुँचे। हमारे मुल्क में हुकूमत को नुकसान पहुँचाने के लिए मुल्क को भी नुकसान पहुँच जाए तो इनको परवाह नहीं। इसलिए ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है मुल्क चलाना। इसमें अपोजिशन और अवाम और सारे लोग मिलके मुल्क की भलाई के लिए साथ चले। फौज के खिलाफ बयानिया, फौज के खिलाफ बात कर रहा, अवाम बिल्कुल ऐसी पार्टी का साथ नहीं देंगे। इसलिए कि फौज मुल्क की सरहदों की महाफिज है। इसलिए ये ख्याल करना कि फौज के साथ खिलाफ बयानिया होगा तो अवाम हमारे साथ होगी, कोई भी साथ नहीं होगा। इलेक्शन हारना होगा। तारीख को देखें, जो भी फौज के खिलाफ रहा, क्या वो इलेक्शन कभी जीता है? पार्टियां खुद देखें, फौज का हाथ पकड़कर फौज के साथ मिलकर इक़्तिदार में आए। इक़्तिदार में आने के बाद धांधलियां की, करप्शन की, और फिर करप्शन करने के बाद पैसा जब आ जाए तो फिर फौज के खिलाफ बयानियां देना, ये अवाम को गवारा नहीं है।
अवाम बिल्कुल साथ नहीं देंगे। अवाम वोटर जो है वो फौज के खिलाफ नहीं सुनना चाहते। फौज सरहदों की मुहाफ़िज़ है, गर्मी सर्दी में सरहद के ऊपर दुश्मन को रोके हुए है। तो फौज के खिलाफ बयानियां बनाना ये तो कोई दुश्मन ही कर सकता है। इसलिए फौज के खिलाफ बयानियां बनाकर सियासत करना पाकिस्तान के हालात इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि फ़ौज की मुखालफत हम नहीं कर सकते। मुल्क की भलाई के लिए काम हो रहा है, काम होगा। हर मुहिब वतन इसका साथ देगा मुल्क की भलाई के लिए। लेकिन जो मुल्क दुश्मन होंगे, मोसाद का एजेंडा, रा का एजेंडा, उनके एजेंडे पे चलकर फौज के खिलाफ चलकर कोई भी कामयाब नहीं हो सकता, ना ही वोटर साथ देंगे। इसलिए सियासतदान होश के दाखिल नहीं और फौज के खिलाफ बोलना फौज के खिलाफ बयानियां काम नहीं आएगा पाकिस्तान में। मुल्क तरक्की कर रहा है, तरक्की करेगा। ग्वादर जो है वो चीन की तुषारक बन चुका है। चीन जो भारत से, जो इंडिया से जंग कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए जंग हो रही है कि रास्ता साफ हो, सीपक रूट में कोई मदाखलत ना हो। जबकि आजकल सेटेलाइट से सब कुछ देखा जा सकता है कि क्या हो रहा है, इंडिया क्या कर रहा था। इंडिया रोड बनाकर सीपक रूट में मदाखलत करने का प्रोग्राम बना रहा था। रोड बनाकर सीपक रूट को ब्लॉक करने का प्रोग्राम था। चीन ने अपने मफाद की खातिर अपने इलाका इंडिया से वापस लेने के लिए सीपक रूट को साफ करने के लिए इंडिया को पीछे धकेला है। और इंडिया चीन को किसी जरूरत नहीं रोक सकता। मैंने पहले बोला था, अमेरिका इंडिया को शाबाश देगा, इंडिया को अम्निशन देगा, इंडिया को हर चीज करेगा, मगर खुद जंग में नहीं कूदेगा, किसी सूरत नहीं कूदेगा, किसी सूरत साथ नहीं देगा। खित्ते में कोई मुल्क अब इंडिया का साथ देने वाला नहीं है। पहले ईरान होता था, वो भी अब अलग हो चुका है और मुखालफ हो चुका है। ईरान भी सीपैक रूट का हमायती बन चुका है। अभी इंडिया का हमायती कोई भी नहीं है। बांग्लादेश पहले था, मगर वो भी अब पक्का सही तौर पे आज़ाद हो गया है और इंडिया के खिलाफ मौक़िफ़ अपना लिया है। दूसरे हमसाय ममालिक जितने हैं सब इंडिया के खिलाफ है। सिर्फ एक इजराइल है जो साथ दे रहा है।
ऑस्ट्रेलिया सामने नहीं आएगा। जापान पहले पर तोड़ रहा था और ऑस्ट्रेलिया, मगर उन्होंने चीन की ताकत को देख के वो भी पीछे है, सामने कोई नहीं आएगा। इंडिया अकेला है, जबकि चीन के साथ पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, रूस, रशिया, इन सब का ब्लॉक बन चुका है। इन ममालिक के खिलाफ कोई भी इंडिया का साथ नहीं देगा, क्योंकि साथ देने का मतलब है तबाही ही, उस मुल्क की तबाही जो साथ देगा। इंडिया की तबाही हो रही है और मजीद होगी। इंडिया मिन्नतें तरले कर रहा है कि किसी तरीके से तस्फिया कराया जाए, जो चाइना ने ले लिया है वो भी ले ले, मगर चाइना को मनाना, चाइना को राजी करना किसी के बस की बात नहीं है, और चाइना राजी भी नहीं होगा। चाइना हर उस मुल्क के खिलाफ जाएगा जो सीपैक की मुखालफत करेगा। सीपैक पाकिस्तान के मफाद में भी है और चीन के मफाद में भी है। ग्वादर आबाद हो जाता है तो अंदर जाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी जहाज़ों को, कि पर्शियन गल्फ ऑफ हॉर्मज़, जिसको बंद होने के लिए, करने के लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद करना कोई मुश्किल काम नहीं है किसी के लिए, वो तो किसी वक्त भी बंद हो सकता है। इसलिए ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट भी आराम से ग्वादर से होगा। बाकी चाइना का और दूसरे जितनी भी ममालिक है खित्ते के, उनका कार्गो, उनका ट्रेड ग्वादर के लिए हुआ करेगा। और सिर्फ पर्शियन गल्फ कंट्रीज के लिए दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरब, कुवैत, ये रह जाएंगे। ये इन लोगों के लिए सीपैक ग्वादर, इनको कंगाल करने का मंसूबा है। ये बंदरगाहें मुझे वीरान लगती हैं, वीरान हो जाएंगी। अभी जो ट्रेड होता है, यूरोप से कार्गो आता है तो दुबई में उतरता है, और जहाज दुबई से वापस यूरोप जाते हैं और कार्गो ला के दुबई में उतारते हैं, और दुबई से फिर वो ट्रांसशिपमेंट होती है, और जहाज फार ईस्ट, इंडिया, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान, जापान की तरफ रवाना होते हैं। अगर ग्वादर बंदरगाह बन जाती है, ऑपरेशनल होती है, तो फिर कौन से ममालिक के जहाज होंगे अंदर जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से जाके दुबई में, अबू धाबी में कार्गो डिस्चार्ज करेंगे, और फिर वहाँ से 2 दिन का सफ़र करके वापस आएंगे, बाहर निकलेंगे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से अलग ख़तरा, ईरान भी एक पावर बन रहा है, बनने जा रहा है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ कभी भी बंद कर सकता है। तो ट्रेड जारी रखने के लिए वाहिद रास्ता ग्वादर है, चाहे हालत जंग में हो या पीसफुल दौर में।
ग्वादर से कार्गो को ट्रांसशिप करना, एक बंदरगाह से बादरिया बहरी जहाज दूसरी बंदरगाह भेजना, ग्वादर पोर्ट से बाई रोड चीन की तरफ और दूसरे ममालिक जो भी रास्ते में लगते हैं उनके लिए ये बंदरगाह सोना उगलने वाली बंदरगाह बनेगी। और पाकिस्तान चूँकि ये बंदरगाह पाकिस्तान में वाक़या है तो इसका टैरिफ, इसका जो फ्रेट चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, ये सब पाकिस्तान को मिलेंगे। ग्वादर को सिंगापुर, दुबई की तरह ड्यूटी फ्री पोर्ट बनाना पड़ेगा। ड्यूटी फ्री पोर्ट से जादरानी से शोबे से तल्लक रखने वाले लोग, अमला यहाँ से आके ताकि शॉपिंग करें, और ये सारी शॉपिंग जो कि दुबई से होती है, दुबई एयरपोर्ट से होती है, ये सब सिलसिला बंद हो जाएगा। ग्वादर एयरपोर्ट बहुत बड़ी एयरपोर्ट बनेगी, और जो प्लानिंग है ग्वादर बंदरगाह बनने का, ये बंदरगाह छोटी पड़ेगी, इसको और बड़ा करना पड़ेगा। तो ग्वादर पाकिस्तान की तरक्की का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। ग्वादर सोना उगलेगा और इससे फ़ायदा पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा होगा, चीन को होगा। चीन अपने मफाद में काम कर रहा है, पाकिस्तान भी अपने मफाद में। ये दुनिया मफादात की दुनिया है, हर मुल्क अपना मफाद चाहता है। इसी ग्वादर तक पहुंचने के लिए, इन्हीं पानियों तक पहुंचने के लिए रशिया ने अफगानिस्तान तक आए थे, मगर अफगानियों ने और पाकिस्तानियों ने मिलकर उस वक्त रशिया को वापस भगाया। अब बड़े प्यार से रशिया ने रास्ता ले लिया है ग्वादर तक। तो इस तरीके से रास्ता लेना रशिया के लिए भी अच्छा है और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। इसी रास्ते के लिए जंग हुई थी। मगर अब रशिया को तो रास्ता मिल गया, आराम से मिल रहा है, और ये रास्ता रशिया इस्तेमाल करेगा तो उससे पाकिस्तान को भी फायदा होगा। पाकिस्तान का इसलिए फायदा होगा कि रशियन जहाज आएंगे, कार्गो हैंडलिंग होगी, उस हैंडलिंग के चार्जेस अलग, रूट इस्तेमाल करेंगे, रूट के चार्जेस अलग। तो ये रोड्स और ये रूट, इनको मज़ीद चौड़ा करना पड़ेगा, ये सब कुछ कम पड़ जाएगा। और ग्वादर का दुनिया की मसरूफ तरीन बंदरगाह बनने का चांस है। अब ये एशिया में सिंगापुर मसरूफ तरीन है, क्योंकि सारे जहाज़ जो है जाते हैं चाइना, जापान, ये सब, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, हांगकांग, बैंकॉक, ये सब, फिलिपीन, ये सब सिंगापुर से गुजर के जाते हैं। लेकिन यही जहाज़ जब ग्वादर आएंगे
तो सिंगापुर जाना बंद हो जाएगा, कार्गो यहाँ उतरेगा और चाइना की तरफ सीधा जाएगा। चाइना के पसमानदा इलाके इस रूट पे लगेंगे, तो वो रूट और वो इलाके वो भी तरक्की करेंगे, तरक्की याफ्ता बनेंगे। चाइना की हालत मैंने देखी है, बहुत ही गुर्बत होती थी, लेकिन माओ सेतुंग ने चाइनीज को मुश्किल वक्त दिखाया, टफ टाइम देकर चाइनीज ने अपना वक्त गुजारा। अब चाइनीज दुनिया की ताकतवर तरीन कुव्वत बन चुका है, बन रहा है, बनेगा। अमेरिका देख रहा था कि चाइना एक सुपर पावर बनने जा रहा है, बहुत बड़ी ताकत बन रहा है। अमेरिका ने $1 ट्रिलियन के बॉन्ड बेचे हुए हैं चाइनीज को, और वो $1 ट्रिलियन चाइनीज अगर वापस ले लें तो अमेरिका कंगाल हो जाएगा। अमेरिका के पास बहुत सरमाया है। अमेरिका को डाउन करने के लिए अमेरिका ने चाइना को मस्मार करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, तबाह करने के लिए कोविड-19 कोरोना वबा वुहान में छोड़ा, और ये समझा था कि ये वबा से चाइना तबाह हो जाएगा। मगर चाइनीज कौम बहुत ही मेहनती है, उन्होंने मेहनत लगन से काम करके इस वबा को ख़त्म किया, और यही वबाले जान बन गई यूएसए के लिए, यूके के लिए, स्पेन के लिए, इन यूरोपियन मुल्कों के लिए, ये ईरान को भी तबाह बर्बाद करने के लिए यही वबा थी। तो अल्लाह ताला ने चाइना को बचाया, उन्होंने कंट्रोल किया, मगर यूएसए, यूके, इन मुल्कों में अभी तक कंट्रोल नहीं हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है, एक गरीब मुल्क था, यूरोपियन कंट्रीज की तरह अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मगर ऐसा तरीक़ाकार अपनाया कि लोगों के रोज़गार भी लगे रहे और वबा भी ना फैले। अभी सब दुनिया पाकिस्तान की मिसाल दे रही है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां वबा को कंट्रोल कर लिया गया है। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह की मेहरबानी है कि पाकिस्तानी गरीब कौम, गरीब लोग, हुकूमत के पास भी इतने फंड नहीं थे कि लोगों को दे सकें कि वो घर में बैठ के खर्चे चलाएं, लेकिन अल्लाह ने वबा को कंट्रोल किया। ये कुछ स्ट्रेटजी हुकूमत ने अपनाई और कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों की दुआएं। इसलिए दुआ करें कि या रब्बुल इज़्ज़त, ये जो वबा फैली है दुनिया में, अल्लाह तेरा शुक्र है इसका ज़ोर पाकिस्तान में टूटा है, और या अल्लाह ये वबा जो थोड़ी बहुत रह भी गई है, या अल्लाह ये पाकिस्तान से ख़त्म हो। या रब्बुल इज़्ज़त,
तमाम पाकिस्तानियों को तौफीक अता फरमाए कि वो एहतियात भी करें, SOP पर अमल करें ताकि ये वबा फैले नहीं। अभी सर्दियों में देखें क्या हालात होते हैं। अल्लाह खैर कर ले, अल्लाह बेहतर करे और अल्लाह पाक सब पाकिस्तानियों को इस वबा से बचाए। या अल्लाह हम गुनहगार हैं, खताकार हैं। या अल्लाह हमारी गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ फरमा, हमें मुश्किलों से बचाना, मुसीबतों से बचाना, बीमारियों से बचाना। या अल्लाह आखिरत आसान कर रहा। या अल्लाह हमारा ख़ात्मा बिल ईमान करना। या अल्लाह जब फोत हों तो या अल्लाह ज़बान पे कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। या अल्लाह मैं ख़ुसूसी दुआ हमेशा करता हूँ कि या अल्लाह मेरा ख़ात्मा मस्जिद नबी में हो। या अल्लाह किसी शख्स को अपना नहीं पता मौत कहाँ होगी, कब होगी, कैसे होगी, क्यों होगी। आग में होगी, दरिया में होगी, पानी में होगी, हवा में होगी, किसी को कोई पता नहीं है। या अल्लाह बेहतर खात्मा कर। इस दुनिया को छोड़ना है। या अल्लाह आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। ये दुनिया आर्जी है। या अल्लाह हम सबको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। दुनियावी मसाइल मुश्किलें दूर फरमाना। या अल्लाह आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तू रहम करम कर। या अल्लाह मुश्किलों से बचाना, परेशानी से बचाना, दोज़ख के अज़ाब से बचाना, जन्नत में जगह देना। या अल्लाह हम गरीब हैं। या अल्लाह हम मिस्कीन हैं। या अल्लाह हम खताकार हैं। या अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा, हमें जन्नत में जगह देना, हमारी माफ़ फरमाना। या अल्लाह जो मांग सकते हैं वो भी दे, जो नहीं मांग सकते हैं वो भी दे। या अल्लाह हम सबके वालिदैन फोत हो गए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि खैर खल्क़िही नूर अर्शिही व अंबियाए मुरसलीन व हबीबिना व सय्यदिना व सनादिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व आला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।